हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आया था नीट 2026 वाले पेपर के अंदर। इसके अंदर हमें ClF3 मॉलिक्यूल दे रखा है और इसके बारे में हमें ज्योमेट्री और इसके अंदर लोन पेयर बताने हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं ClF3 की स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करें, क्लोरीन सेंट्रल एटम है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में से क्योंकि सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। तो टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे? 3। उसके अलावा 7 में से 3 तो बॉन्ड में चले गए, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। और 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे उनको मिलाकर हम लोग बना सकते हैं क्या? 2 लोन पेयर्स बना देंगे। ठीक है। तो अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो टोटल अपने पास 3 तो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर आ रहे हैं। मतलब अपने पास यहाँ पे स्टेरिक नंबर 5 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होती है तो हम लोग यहाँ पे बेंड्स रूल अप्लाई करते हैं। और बेंड्स रूल क्या बोलता है? बेंड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर अपने पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हम लोग एक्सियल पोजीशन पे प्रेफर करेंगे रखना। और अगर अपने पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा स्पेस कवर करता है, तो ज़्यादा स्पेस अवेलेबल होती है इक्विटोरियल पे, तो इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर को रखेंगे। ठीक है, ये बेंड रूल है। तो एक बार देख लेते हैं। ये क्लोरीन सेंट्रल एटम है। 2 तो एक्सियल होते हैं, मतलब ऊपर और नीचे वाले एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। बाकी अपने पास प्लेन में 3 बॉन्ड्स होते हैं 120 डिग्री पे, इक्विटोरियल वाले। तो अब यहाँ पे अपन फ्लोरीन और लोन पेयर रखना चालू करते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, फ्लोरीन अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उनको कहाँ पे रख देंगे अपन? तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे। पर एक्सियल पोजीशन अपने पास 2 ही है, पर फ्लोरीन 3 है। तो 2 तो एक्सियल पे आ गए, फिर एक बचे हुए को अपने को इक्विटोरियल पे ही रखना पड़ेगा। बाकी अपने पास जो लोन पेयर है वो हमेशा कहाँ आते हैं? इक्विटोरियल पोजीशन पे। तो जो 2 लोन पेयर है वो आप लोग कहाँ रख दोगे? इक्विटोरियल पोजीशन पे रख देंगे। तो ये इसका एक करेक्ट स्ट्रक्चर है। और ये अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो देखने में अपने पास ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? टी शेप जैसा दिख रहा है। ठीक है, टी शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है अपने को। तो फाइनल आंसर भी टी शेप हो जाएगा। और क्लोरीन के पास कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें अपने पास टी शेप और 2 लोन पेयर दिया वो आंसर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन में टी शेप है और 2 लोन पेयर गिवन है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा।